हुआ दरअसल ये था कि शहजादा अकबर ने बेख्याली में अपना घोड़ा बाहर बांध दिया था। शहर का कोतवाल भी दूसरे सिपाहियों की तरह बादशाह के हुक्म पर असगर को गिरफ्तार करने के लिए शिकारी कुत्ते की तरह उसकी बू सूंघता फिर रहा था। उसने जो एक वीरान और सुनसान जगह पर एक खंडरनुमा मकान के करीब एक घोड़ा बंधा हुआ देखा तो उसका माथा ठनका। वो घोड़े से उतरकर खामोशी से इस मकान की तरफ बढ़ा। अंदर असगर सोनी परी और शहजादा को अपनी आप बीती सुनाने में मसरूफ था। असगर को देखकर कोतवाल की बाँछें खुलकर रह गईं। वो भागा भागा गया और बहुत सारे सिपाहियों को ले आया और अब उसने असगर को धमकी दी थी कि वो खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दे, वरना उसकी तिक्का बोटी कर दी जाएगी। शहजादा अकबर और असगर दोनों ही कोतवाल की इस अचानक आमद पर हैरत अमेज परेशानी में मुब्तला हो गए, मगर सोनी परी के होंठों पर मुस्कुराहट थी। खैर कोतवाल ने दो सिपाहियों की तरफ एक रस्सी फेंकी और बड़ी नखुवत से बोला, मलका आलिया के कातिल की मशकें कस दो। ये समझता था कि कैद खाने से भाग कर बच जाएगा, मगर मुझ जैसे कोतवाल की गिरफ्त से बचकर निकल जाना कोई हंसी खेल नहीं है। दोनों सिपाहियों ने रस्सी थामी और असगर की तरफ बढ़ने लगे। असगर बेबसी से शहजादा अकबर को देख रहा था, जो खुद भी बहुत रंजीदा था। वो दोनों सिपाही अब भी इनके करीब पहुंचे ही थे कि सोनी परी ने जादू के कलीन को चपके से बुलंद होने का हुक्म दिया। वो तीनों कलीन पर बैठे थे। कलीन फिजा में बुलंद हुआ और खासी बुलंदी पर जाकर ठहर गया। तमाम सिपाही हक्का बक्का रह गए। वो दो सिपाही जो असगर को बांधने के लिए आए थे इस मंजर से इतना मुतासिर हुए कि उन्होंने पहले तो चीख मारी, फिर उछलकर पीछे हटे और फिर जमीन पर बेहोश होकर गिर गए। असगर और शहजादा अकबर भी कुछ कम हैरान ना थे, मगर वो जान गए थे कि ये सोनी परी का जादुई कलीन है। असगर ने एक इत्मीनान भरी सांस लेते हुए कहा, सिपाहियों की आमद इस कदर अचानक थी कि मैं सिवाय दम बखुद हो जाने के कुछ भी ना कर सका। सोनी बहन, अगर तुम मदद ना करती तो मैं बुरी तरह फंस गया था। सोनी परी भाई की तारीफ करने पर शर्मा गई और उसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। शहजादा अकबर ने नीचे झांकते हुए कहा, बेचारे सिपाही किस कदर बेबसी और हसरत से हमें देख रहे हैं। असगर और सोनी परी भी नीचे देखने लगे। कोतवाल ने उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे देखा तो चीख कर बोला, मैं समझ गया हूँ, ये परी तुम्हारी मदद को आएगी। अगर तुम मुझे भी इस जादुई कालीन पर बिठाकर आसमान की सैर करा दो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा और जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। असगर ने भी चिल्लाकर जवाब दिया, हम तुम्हारे भरे में नहीं आएंगे। बेवकूफ आदमी जमीन पर रहकर आसमान की सैर के ख्वाब देखते हो, गिर पड़े तो हड्डी पसली एक हो जाएगी। उसकी बात पर शहजादा अकबर और सोनी परी दोनों हंस पड़े। फिर सोनी परी ने कहा, असगर भाई, मैं चाहती हूँ कि मलका आलिया के कत्ल का इल्जाम आपके साथ से जल्द ही उतर जाए। मैंने आपको किस्मत की मेहरबानी से पा तो लिया है, मगर ये कैसी मुश्किल है कि हम दोनों इत्मीनान से गुफ्तगू भी नहीं कर सकते। सारी जिंदगी तो हम इस कालीन पर टपके नहीं रह सकते। बेहतर ये होगा कि हम बादशाह सलामत से मिलें और उन्हें तमाम कहानी से आगाह कर दें। असगर बुरा सा मुंह बनाकर बोला, अरे बादशाह सलामत कभी भी मेरी या तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। ये आप मुझ पर छोड़ दें। बादशाह सलामत को यकीन दिलाना मेरा काम है। सोनी परी ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर बाद इसने मुंह नीचे करके कोतवाल से कहा, मियाँ कोतवाल, मैं असगर की बहन सोनी परी हूँ। मैं जानती हूँ कि असगर भाई मलका आलिया के कातिल नहीं हैं। ये बात इसकी बहन नहीं कहेगी, तुम कौन कहेगा? कोतवाल ने दांत पीस कर कहा, तुमने मेरे काम में मुदाखलत करके अपनी मौत को दावत दी है। अगर मैंने तुम्हें इबरतनाक सजा ना दी तो मेरा नाम बदल देना। सोनी परी इसकी बात सुनकर उड़कर जमीन पर आ गई और कोतवाल से बोली, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे हाथ लगा कर दिखाओ, मान जाऊंगी तुम्हें। यह कहकर उसने अपने हाथ में मौजूद जादू की छड़ी को उन लोगों की तरफ करके हिलाया। इस छड़ी में से रोशनी सी निकली और कोतवाल समेत तमाम सिपाही कमर तक पत्थर के हो गए। कोतवाल के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो रोनी सूरत बनाकर बोला, हम तो पहले ही मिट्टी के बने हुए थे, अब तुमने हमें पत्थर का बना दिया है। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि बादशाह सलामत समेत तमाम लोगों की ये गलत फहमी खत्म हो जाए कि मेरे भाई ने मलका को जहर नहीं दिया। सोनी परी बोली, क्या तुम ये गलत फहमी हमें पत्थर का बना कर दूर करना चाहती हो?
कोतवाल ने घबराए हुए लहजे में कहा, नहीं, मैं तुम सब को अभी ठीक कर दूंगी, मगर इससे पहले तुम मेरा एक पैगाम सुन लो जो कि तुम्हें बादशाह तक पहुंचाना है। अपने बादशाह से कहना कि मैं एक इंसाफ पसंद परी हूँ और ये जानती हूँ कि मलका को जहर मेरे भाई ने नहीं दिया है। वो बिल्कुल बेगुनाह है, असली कातिल वजीर है और सजा उसी को मिलनी चाहिए, मगर उसका ठोस सबूत भी तो होना चाहिए। कोतवाल ने इसरार करते हुए कहा, सबूत भी मैं दूंगी, मगर पहले तुम अपने सिपाहियों को यहाँ से चलता कर दो। ये कहकर सोनी परी ने दोबारा अपनी जादू की छड़ी को हरकत दी। तमाम सिपाही दोबारा अपनी असली हालत में आ गए और फिर कोतवाल का इशारा पाते ही वहां से 9-2-11 हो गए। सोनी परी ने अपनी उंगली से एक चमकदार रंगों वाली अंगूठी दी और कहा, ये अंगूठी सच और झूठ का पता चलाती है। अगर इस अंगूठी को वजीर के जिस्म से रगड़ा जाए तो अगर वो सच्चा है तो उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वो मेरे भाई को फंसाने की कोशिश कर रहा है तो उसका चेहरा खरगोश के चेहरे में तब्दील हो जाएगा। तुम ये अंगूठी अपने पास रखो, मेरे ख्याल में ये सबूत काफी होगा। कोतवाल ने सोनी परी से कहा। कोतवाल ने सोनी परी से वो अंगूठी ले ली और फिर उससे जाने की इजाजत चाही। जब सोनी परी कोतवाल को रुखसत करके वापस कलीन पर आई तो असगर ने उससे पूछा कि वो कोतवाल से क्या बातें कर रही थी। सोनी परी ने मुख्तसर उससे सब कुछ बता दिया। इन दोनों की समझ में कुछ भी नहीं आया। वो सोचने लगे कि सोनी परी न जाने क्या करना चाहती है। सोनी परी ने कालीन को महल की तरफ जाने का हुक्म दिया और खामोश होकर अंधेरे में घूरने लगी। बादशाह गहरी नींद सो रहा था। वो तीनों इसकी ख्वाबगाह में खड़े थे। उन्हें महल में आए ज्यादा देर नहीं हुई थी। कलीन ने उन्हें महल की छत पर उतार दिया और वो सीढ़ियों की मदद से नीचे आए थे। पहरेदारों ने उन्हें हैरत भरी निगाहों से देखा, मगर शहजादा अकबर चूंकि उनके साथ था इसलिए वो कुछ भी ना बोले। सोनी परी ने शहजादा अकबर को इशारा किया कि वो बादशाह को उठा दे। शहजादा अकबर बादशाह को उठाने लगा। अस्कर एक तरफ मुजरमों की तरह सर झुकाए खड़ा था। थोड़ी सी कोशिश के बाद बादशाह बेदार हो गया। उसने हैरत भरी नजरों से इन तीनों को देखा। अस्कर पर नजर पड़ते ही वो झटके से बिस्तर पर उठकर बैठ गया, फिर लाल पीली आंखें करके धाड़ा, नमक हराम। सोनी परी तड़प कर आगे बढ़ी और तलखी से बोली, मेरे भाई के साथ बहुत ज्यादतियां हुई हैं। इसके दुख सुन सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप इससे ऐसे लहजे में गुफ्तगू करें। बादशाह ने अपनी निगाहें सोनी परी की तरफ फेरी और बोला,